हिंदू हैं तो हिंदुओं का सारा काम वो मोदी जी कर रहे हैं। और किसने किया? आज तक किसी पार्टी ने किया है? 370 धारा जो उसने तोड़ी है, किसी की हिम्मत थी किसी पार्टी की जो 40 साल 50 साल राज करके वो तोड़ सके? अब हम हिंदू ही इसी समय के ला रहे हैं, पहले तो हम हिंदू ही नहीं थे। ऐसी पार्टी ना पहले कभी आई थी ना अभी आएगी। जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से एक भी बम ब्लास्ट के केस नहीं हुए हैं, ना ही किसी को कोई हानि हुई है, उल्टा उससे फायदा हो रहा है लोगों को। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि सुधार। अभी मतलब वो तो वैसे ही मैं तो पप्पू ही बोलता हूँ उसको शुरू से ही। उसका क्या है, वजूद तो है नहीं उसका कोई। कांग्रेस का अभी तो वजूद कोई है ही नहीं। नहीं, राहुल जी के बारे में ख्याल कुछ नहीं है अब, लेकिन वो अब जो जागृति वो पैदा कर रहे हैं, अगर वो 40 साल पहले किए होती तो कुछ हद तक ठीक रहते हैं। अब तो वो कोई फायदा नहीं है ना, अब तो पार्टी ठीक नहीं है, खत्म हो गई पार्टी। पहले किसी ने सोचा नहीं था कि भारत इतनी तरक्की करेगा। अब इतनी तरक्की कर रहा है कि पहले मनमोहन सिंह कहीं भी जाते थे तो वो सबसे पीछे रहते रहे, आज मोदी से मिलने के लिए लोग तरसते हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने यात्राएं की तो इन यात्राओं का कुछ असर बना चुनाव? 1% नहीं मिलेगा लोगों ने देख किस लिए जोड़ो, ऐसे थोड़ी जुड़ जाते हैं लोग। देश प्रेम है, हिंदू जाति वह दिन भी आ जाएगा जब देश का बच्चा बच्चा मोदी कहलाएगा। कौन बनेगा मोदी योगा, कौन मोदी राम राज कहलाएगा, कौन मोदी की डूबती नैया आकर पार लगाएगा। मोदी की अनख नूं जे किसी ने कीता चैलेंज, फिर वेसना उन्होंने दिन दिहाड़े तारे विखाए जाएंगे, मोदी के राज के नक्शे बनाए जाएंगे। लोग तो ये बोल रहे हैं कि ईवीएम के सहारे 400 पार हो जाएगा। क्या लगता है, ईवीएम के सहारे ही होगा? मैम अगर ईवीएम के सहारे होता तो वो तो कांग्रेस के जमाने में ही हो जाती। लाने वाली तो ईवीएम कांग्रेस ही है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में चुनावी सरगर्मियां बेहद बढ़ती जा रही है। इस वक्त न्यू मीडिया की टीम मौजूद है दिल्ली के लाजपत नगर में, लोगों से जानने के लिए कि यहाँ का क्या माहौल है चुनावी। लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कोई खास कारण? कार्य क्या, उन्होंने कार्य कर ही रहे हैं, वो जब से आया काम कर ही रहे हैं। देखो, हिंदू हैं तो हिंदुओं का सारा काम वो मोदी जी कर रहे हैं। और किसने किया? आज तक किसी पार्टी ने किया है? 370 धारा जो उसने तोड़ी है, किसी की हिम्मत थी किसी पार्टी की जो 40 साल 50 साल राज करके वो तोड़ सके? अब हम हिंदू ही इसी समय के ला रहे हैं, पहले तो हम हिंदू ही नहीं थे। ऐसी पार्टी ना पहले कभी आई थी ना अभी आएगी। जो मोदी जी हैं जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें नारी भी ठीक है और जो देश के जो नागरिक हैं वो भी ठीक है, सुरक्षित है। नहीं तो पहले तो रोज कांड ही होते थे, कभी बम फट गया, कभी ये हो गया, कभी। तो मोदी जी जब तक हैं तो काफी अच्छा ही है। कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है, राहुल गांधी के बारे में? नहीं, राहुल जी के बारे में ख्याल कुछ नहीं है अब, लेकिन वो अब जो जागृति वो पैदा कर रहे हैं, अगर वो 40 साल पहले किए होती तो कुछ हद तक ठीक रहते हैं। अब तो वो कोई फायदा नहीं है ना, अब तो पार्टी ठीक नहीं है, खत्म हो गई पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क पड़ा है? कुछ नहीं फर्क पड़ना, वो कुछ भी कर लिया फर्क नहीं पड़ना उनसे। अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ बनना कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर सांसद रहे 2019 में। क्या कुछ काम उन्होंने यहाँ पे करवाए? काम तो खैर कुछ नहीं उन्होंने कराया, लेकिन माना जाए तो बंदे तो ठीक है, वो पहले प्लेयर ही थे, अभी भी हैं, लेकिन हमारे यहीं से तो जीते हुए हैं। और काम इतना नहीं किया, लेकिन फिर भी ठीक है वो। तो क्या लोग बीजेपी को वोट कैंडिडेट के चेहरे पे नहीं दे रहे, मोदी जी के चेहरे पे दे रहे हैं? कैंडिडेट के भी दे रहे हैं, मोदी जी के भी दे रहे हैं। वो वैसे भी हिंदुत्व जो है, हिंदू जो है वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को ही देते हैं। इस बार यहाँ से हर्ष मल्होत्रा लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार। तो क्या कुछ माहौल लग रहा है? अभी माहौल तो कुछ पैदा नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल रहता है ज्यादातर। तो क्या उम्मीद है, कौन जीतेगा? भाई बीजेपी ही जीतेगी थ्रू इन द वर्ल्ड। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो 7 सीटें हैं, तो 7 की 7 सीटें 2019 की तरह ही बीजेपी के खाते में आएंगी। बिल्कुल आएंगी, 7 की 7 आएंगी। 7 की 7 सीटें भारतीय जनता होना तो चाहिए। अब की बार 400 पार। देश प्रेम है, हिंदू जाति वह दिन भी आ जाएगा जब देश का बच्चा बच्चा मोदी कहलाएगा। कौन बनेगा मोदी योगा, कौन मोदी राम राज कहलाएगा, कौन मोदी की डूबती नैया आकर पार लगाएगा। मोदी की अनख नूं जे किसी ने कीता चैलेंज, फिर वेसना उन्होंने दिन दिहाड़े तारे विखाए जाएंगे, मोदी के राज के नक्शे बनाए जाएंगे। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी?
मैम बीजेपी की। कारण कोई खास? मैम काम इतने बढ़िया कर रही है। जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से एक भी बम ब्लास्ट के केस नहीं हुए हैं, ना ही किसी को कोई हानि हुई है। उल्टा उससे फायदा हो रहा है लोगों को। अब जो नितिन गडकरी जी है वो सड़कें इतनी अच्छी बनवा रहे हैं, किसी की सरकार में इतनी अच्छी बनी नहीं। ठीक है, अब हाईवे इतने अच्छे बना दिए उन्होंने। पहले किसी ने सोचा नहीं था कि भारत इतनी तरक्की करेगा। अब इतनी तरक्की कर रहा है कि पहले मनमोहन सिंह कहीं भी जाते थे तो वो सबसे पीछे रहते रहे। आज मोदी से मिलने के लिए लोग तरसते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? पीएम के दावेदार बन सकते हैं? मैम पीएम के दावेदार तो अभी तो मुश्किल है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से चुनावी माहौल बदला है? बिल्कुल बदला है मैडम। क्या लगता है, उनके फेवर में गया है या उनके अगेंस्ट चला गया है? मतलब मैम दोनों 50-50 है। 50-50। 7 सीटें हैं यहाँ पे दिल्ली में लोकसभा की, तो सातों पे क्या बीजेपी ही आएगी या फिर बदल सकता है इस बार? अब मैम ये तो जनता तय करेगी ना। बाकी 7 में से अभी तो 7 के साथ तो दिल्ली में बीजेपी की है, एक आध कट सकती है, वो भी मुश्किल से। अगर मैं लाजपत नगर की बात करूं तो यहाँ से गौतम गंभीर 2019 से सांसद हैं, क्या कुछ काम उन्होंने किए? मैम उन्होंने अभी ज्यादा तो काम यहाँ पे किया नहीं है। अपने इलाके में क्या होगा ये बात अलग है। यहाँ पे थोड़ा बहुत किया है, खाली यहाँ पे आते उद्घाटन करके चले जाते हैं। अब वो हमें भी नहीं पता चलता कि क्या 2019 में उनके चेहरे पे उन्हें वोट दिया गया क्या? पे वोट दिया गया था उनको। अब मैम ये लोगों को ये सोचना चाहिए ना कि जो अगर क्रिकेटर में है उनको सीट ना दे, जो समाज सेवा करते हैं उनको सीट दे, ताकि इससे दिल्ली की भी तरक्की हो, देश की भी तरक्की हो। इस बार हर्ष मल्होत्रा लड़ रहे हैं यहाँ से, तो और इंडिया गठबंधन से कुलदीप कुमार, तो क्या माहौल लग रहा है? मैम गठबंधन में तो पता नहीं, अगर गठबंधन जीत भी जाती है तो वो बोलेंगे प्रधानमंत्री हमारा बनना चाहिए, हमारा बनना चाहिए। और यहाँ पे तो एक ही चेहरा मोदी का, तो मैडम मोदी की बनेगी। मोदी जी ने नारा लगाया इस बार 400 पार, लगता है हो जाएगा? मैम वैसे तो मुश्किल तो कुछ भी है नहीं और नामुमकिन भी कुछ भी नहीं है। वैसे 350 तो प्लस है, 400 तो वो ज्यादा हो गए। लोग तो ये बोल रहे हैं कि ईवीएम के सहारे 400 पार हो जाएगा, क्या लगता है ईवीएम के सहारे ही होगा? मैम अगर ईवीएम के सहारे होता तो वो तो कांग्रेस के जमाने में ही हो जाती। लाने वाली तो ईवीएम कांग्रेस ही है। अब लोगों को ये सोचना चाहिए ना कि अगर कांग्रेस को अगर हैक करना आता है तो कांग्रेस भी हैक कर लेती वो। लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो क्या लगता है किसकी सरकार में नहीं? बीजेपी की बनेगी जी। कारण कोई खास? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो लोग मोदी जी के काम को लेके वोट दे रहे हैं या मोदी जी के चेहरे को लेकर वोट दे रहे हैं? जी, मोदी के काम के लिए। हाँ जी। आम आदमी पार्टी में अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या कुछ चुनावी माहौल बदल गया है दिल्ली का? बिल्कुल बदला है जी। जैसे कि उसमें करप्शन पे आप देख ही रहे हो किस वजह से वो बंद हुए हैं। मतलब वैसे बोलते हैं कि हम करप्शन करते नहीं है। अब उन्हीं पार्टियों से मिल रहे हैं जिन पार्टी को वो चोर बोलते थे। तो ये पार्टी को भी, मतलब हाँ, अखिलेश को ले लो, मतलब कोई भी पार्टी, मायावती को ले लो, वो सबसे ज्यादा करप्शन था उनमें, उन्हीं के साथ मिल रहा है। तो फिर आप देख लो फिर कौन फिर करप्शन। तो इस गिरफ्तारी से उन्हें लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, वो इसलिए लोग देखो फ्री के लिए वोट दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसको वोट नहीं मिलेंगे। जो फ्री के लिए करते हैं उनको वो देंगे वोट। अगर मैं इधर की बात करूं लाजपत नगर की, तो गौतम गंभीर 2019 से सांसद रहे थे, क्या कुछ काम उन्होंने यहाँ पे किए? थोड़ा बहुत किया उसने, ज्यादा, क्योंकि वो क्रिकेट में ज्यादा व्यस्त रहता है, इसलिए अभी भी व्यस्त ही है वो आईपीएल में। तो क्या 2019 में उन्हें वोट उनके चेहरे को लेकर मिले थे या फिर मोदी जी थे बीजेपी का चेहरा? उस पर जज्बा था, ये नहीं कि उसको वोट ऐसे मिले, उसमें थोड़ा बीजेपी में जज्बा, उसमें जज्बा भी था, प्लस उसने थोड़ा बहुत काम किया है। जब वो उसमें नहीं बोल रहा था कमेंट्री, जब उसने 2-3 साल काम किया है, बाद में मेरा 2 साल उसने काम नहीं किया इतना, बाद में उसने काम किया है। इस बार वो तो चुनाव लड़ने से पीछे हट गए, लेकिन हर्ष मल्होत्रा की टिकट कटी है और इंडिया गठबंधन से कुलदीप कुमार की, तो क्या दोनों का चुनावी माहौल इधर लग रहा है? जीत जाएंगे वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि लाजपत नगर में ज्यादा बीजेपी, यहाँ बीजेपी है। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें निकाल सकती है? तो मैं ये तो नहीं कहूंगी 7 पूरी आएंगी, मतलब 5 तो लगभग उठा ही लेंगे बीजेपी वाले। दो मैं कह सकता हूँ कि 2 कट सकती है। हाँ, 2019 में तो 7 सीटें बीजेपी के खाते में। हाँ, मतलब जो भी है 2 मेरे हिसाब से हो सकता है कट जाए, क्योंकि लोग देखो आपके साथ भी हैं, ऐसी बात नहीं। तो गठबंधन में सबका आने का फायदा हो सकता है दिल्ली में। हाँ,
2 सीटें आ सकती हैं। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि सुधार। अभी मतलब वो तो वैसे ही मैं तो पप्पू ही बोलता हूँ उसको शुरू से ही। उसका क्या है, वजूद तो है नहीं उसका कोई। कांग्रेस का अभी तो वजूद कोई है ही नहीं। तो क्या ये उनके अस्तित्व को बचाने की लड़ाई रह गई है 2024 का इलेक्शन? हाँ, बस वैसे ही है कि थोड़ा बहुत वो खुद खड़ा होगा तो जीतेगा नहीं। मतलब किसी और को, जैसे उनके साथ हैं जो सही लीडर है, उनको खड़ा कर सकते तो शायद कुछ। इंडिया गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार थे, लेकिन वो तो पलटी मार गए। वो तो सबसे ज्यादा दोगलापन बन रहा है कि जो मतलब पहले बीजेपी से मिलना चाह रहा था, फिर उसने मिला नहीं। मतलब बीजेपी ने ही उसको सपोर्ट किया, उसने ही उस बीजेपी को ही धोखा दे दिया। तो ऐसे बंदे क्या करेंगे? क्या फिर से धोखा देगा बीजेपी को, क्या लगता है? बिल्कुल देगा जी, बिल्कुल देगा। जो ऐसे बंदे होते हैं धोखा ही देते हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने यात्राएं की, तो इन यात्राओं का कुछ असर बना चुनावी? 1% नहीं मिलेगा उसको। लोगों ने देख, किस लिए जोड़ो, ऐसे थोड़ी जुड़ जाते हैं लोग। जोड़ काम होता है, काम उसने क्या किया।